हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखे थे कि फैमिली डेवलपमेंट इसका थोड़ा सा पार्ट्स हमने क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो क्लास ये क्या होता है कि हमारे जो हम पहले जो नेक्स्ट क्लास में एजुकेशन के बारे में भी देखा, तो एजुकेशन और फैमिली इन्वायरमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्या होते हैं, दो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट फैक्टर्स माने जाते हैं। तो क्या होते हैं ये हमारे एजुकेशन बच्चों को नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलपमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जबकि हमारी फैमिली, हमारा परिवार क्या होता है, इन्वायरमेंटल इमोशनल सपोर्ट्स और कम्युनिकेशन और लर्निंग हैबिट को स्ट्रेंथ करते हैं। और जब हमारा बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन के साथ लविंग और सपोर्टिंग फैमिली इन्वायरमेंट भी मिलता रहता है, उसकी इंटेलिजेंस, मेमोरी या लैंग्वेज या कॉन्फिडेंस और ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा अगर जो फैमिली इन्वायरमेंट की बात करें, तो बच्चे को पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग इन्वायरमेंटल होता है। ये ब्रेन के बाद हमारे चाइल्ड सबसे पहले अपने पेरेंट्स से, फैमिली मतलब फैमिली मेम्बर से ही लैंग्वेज, बिहेवियर और कम्युनिकेशन और बेसिक लाइफ स्किल सीखते हैं। पेरेंट्स का लव, केयर और इनकरेजमेंट, गाइडेंस और इमोशन सपोर्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फैमिली का पॉजिटिव इन्वायरमेंटल बच्चों के ब्रेन के लर्निंग के लिए मोटिवेट करते हैं और उसकी क्यूरियसिटी, कॉन्फिडेंस और थिंकिंग की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये सपोर्टिव फैमिली में पेरेंट्स चिल्ड्रन से रेगुलरली बात करते हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर देते हैं, उनकी स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, एजुकेशंस गेम क्या करते हैं, खेलते हैं और होमवर्क में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये एक्टिविटी बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट और विक्विएबिलिटी या मैनेजमेंट, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब फैमिली बच्चों को मिस्टेक से सिखाने के मौका देते हैं और उसकी अचीवमेंट को अप्रोप्रिएट करते हैं, तो उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट इन लर्निंग में भी इंक्रीज़ होती है। जैसे दूसरी तरफ क्या होता है, अगर फैमिली इन्वायरमेंट में नेगलेक्ट, फ्रीक्वेंसी, कॉन्फिडेंस, वोलेसिटी या फिर एक्सेसिव स्ट्रेस या इमोशन सपोर्ट की कमी हो जाती है, तो बच्चे की कंसंट्रेशन या लर्निंग एबिलिटीज़ और इमोशनल डेवलपमेंट या निगेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं। ऐसे चिल्ड्रन में फियर मतलब डर और एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। तो ये क्या होता है, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्लो कर देते हैं। जैसे हेल्थ, फैमिली इन्वायरमेंटल कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी माना जाता है। इम्पोर्टेंस देखें फैमिली इन्वायरमेंट की, तो सपोर्टिव फैमिली इन्वायरमेंट क्यूरियोसिटी को इनकरेज करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं और लैंग्वेज डेवलपमेंट को इम्प्रूव करते हैं और हेल्थी लर्निंग हैबिट्स डेवलप करता है। ये इमोशनल सोसाइटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बच्चे स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में बेटर लर्निंग का पता है, वैसे ही फैमिली बच्चों के मोरल वैल्यू और कम्युनिकेशन स्किल और सोशल बिहेवियर्स को भी पॉसिबिलिटी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर पेरेंट्स रोज़ अपने बच्चों के साथ स्टोरी बुक पढ़ते हैं, एजुकेशनल्स गेम खेलते हैं और उसे क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज करते हैं, तो क्या होते हैं, बच्चे की वो जो हमारी वेकेबिलिटीज़ होती है या इमेजिनेशंस, मेमोरी और थिंकिंग स्किल ग्रेजुअली इम्प्रूव होती है। इसी वजह से सपोर्टिव फैमिली में ग्रोथ होने वाले चिल्ड्रन जनरली स्कूल में भी बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस सिखाते
हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन में का मतलब है पेरेंट्स, टीचर या फ्रेंड, रिलेटिव और सोशल्स के दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बनाना और उसके साथ आइडियाज़, उसके विचार और एक्सपीरियंस शेयर करना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं दूसरों के साथ बातें करते, उन्हें ऑब्ज़र्व करके और उनके साथ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके नए कॉन्सेप्ट और स्किल सीखते हैं। जैसे कि हमारा रूशियंस फिजियोलॉजिस्ट लिव यंगस्टेक्स के अकॉर्डिंग लर्निंग सबसे अच्छी तरह सोशल इंटरेक्शन और कोऑपरेशंस के थ्रू होती है। उनका मानना था कि चिल्ड्रन अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल्स लॉजिकल जैसे पेरेंट्स, टीचर्स और क्लासमेट के इंटरेक्ट करें, अपनी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। ठीक है, जब बच्चा क्या होता है दूसरों के साथ डिसीजन लेते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर सुनते हैं और ग्रुप एक्टिविटी को क्या करते हैं, ग्रुप की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो तब उनकी थिंकिंग, रिसोर्सिंग या कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ ग्रेजुअली इम्प्रूव होती है। सोशल इंटरेक्शन से बच्चे अलग अलग व्यू पॉइंट को समझने सीखते हैं और उसके टीम वर्क के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस निकालते हैं और सीखते हैं कि पॉजिटिव सोशल एक्सपीरियंस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसकी क्यूरियोसिटी को इनकरेज करते हैं। इस प्रोसेस के बच्चे सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि रिस्पेक्ट, कोऑपरेशंस, एम्पैथी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इम्प्रूवमेंट वैल्यू भी डेवलप करते हैं। अगर कोई बच्चे को पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो अपने आइडियाज़ आइडेंटिफाई, एक्सप्रेस करते हैं और नए कॉन्सेप्ट जल्दी सीखता है। लेकिन अगर बच्चा सोशल आइसोलेटेड रहे या उससे दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का मौका ना मिले तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस और कॉग्निटिव डेवलपमेंट निगेटिव इफ़ेक्ट हो सकती है। इसलिए सोशल एक्टिविटी, ग्रुप डिसीजन, स्पोर्ट्स और फैमिली इंटरेक्शन कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है और टीम वर्क और कोऑपरेशन को इनकरेज करती है, रिसोर्सिंग और लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है और डिसीजन के थ्रू लर्निंग और उसके इफेक्टिव बनाती है। ये इमोशनल्स और सोशल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एक बच्चा जब अपने क्लासमेट के साथ साइंस प्रोजेक्ट पर काम करता है तो वो आइडियाज़ डिस्कशंस करता है और क्वेश्चन पूछता है और दूसरों के सजेशन से नए कॉन्सेप्ट सीखता है। इस कोऑपरेशन और डिस्कशंस के थ्रू उसकी थिंकिंग, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसका मतलब है लैंग्वेज को समझना, बोलना, पढ़ना और लिखने की एबिलिटीज़ को ग्रेजुअली डेवलप होता। तो लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट से बहुत क्लोजली कंसंट्रेटेड है, क्योंकि ये लैंग्वेज ही हमें अपने विचार को एक्सप्रेस, ठीक है, विचार मतलब क्या करते हैं, विचार को एक्सप्रेस करना या हमारे क्वेश्चन पूछने, इंफॉर्मेशन समझना और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। जब कोई बच्चे की वोकैबुलरी
और लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव होती है तब उसकी थिंकिंग भी और ऑर्गेनाइज लॉजिकल या मैन्युफैक्चरिंग्स बन जाती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज को लिसनिंग, स्पीकिंग या रीडिंग या राइटिंग के थ्रू ग्रेजुअली सीखता है। सबसे पहले बेबी पेरेंट्स की वॉइस को पहचानता है, फिर सिंपल वर्ड बोलना शुरू करता है। स्कूल एज में क्या करता है, रीडिंग और राइटिंग डेवलप होती है और वोकैबुलरी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। ठीक है। रिच लैंग्वेज एक्सपीरियंस जैसे शॉर्टी टेलिंग्स या रीडिंग बुक्स या कन्वर्सेशंस, क्लासरूम डिस्कशन और राइटिंग प्रैक्टिस बच्चे की मेमोरी, रिसोर्सिंग और क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रेंथ करते हैं। लैंग्वेज के थ्रू चाइल्ड डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को समझ पाता है, अपनी आइडियाज़ दूसरे के साथ शेयर करते हैं और नए नॉलेज को ईज़िली एक्वायर करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट का डायरेक्ट इफ़ेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। जिस बच्चे की वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है वो टीचर्स की हमारे वो टीचर्स की क्या करते हैं की बातें जल्दी समझ पाते हैं और क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली पूछते हैं और एग्ज़ाम में अपने आंसर क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट वीक हो तो लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स और टीचर को बच्चों के साथ रेगुलर बातचीत करनी चाहिए, उन बुक पढ़कर सुनानी चाहिए और रीडिंग राइटिंग की प्रैक्टिस करानी चाहिए। ठीक है। फिर अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, थिंकिंग के सपोर्ट्स करती हैं और लर्निंग को इन्हांस करती हैं, वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करती हैं और मेमोरी और रिसोर्सिंग के स्ट्रेंथ करती हैं और क्रिएटिविटी को इनकरेज करती हैं। ये चाइल्ड को अपने थ्रू और फीलिंग को क्लियरली एक्सप्रेस करने की एबिलिटी भी देती हैं। जैसे कि हम बात करें कि एक बच्चे को रोज़ स्टोरी बुक पढ़ता है तो पेरेंट्स और टीचर्स के साथ रेगुलर बुक पढ़ते हैं और क्लासरूम डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन स्किल, इमेजिनेशन और लॉजिकल थिंकिंग रेगुलरली इम्प्रूव होती है। इसी वजह से वो स्कूल में नई टॉपिक को जल्दी समझता और अपने आंसर को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है। अगर जो हम इसके पूरे ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो क्या निकलता है कि हमारी सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो ये सोशल इंटरेक्शन चिल्ड्रन को दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, टीम वर्क करना और डिसीजन के थ्रू लर्निंग सीखता है, जबकि लैंग्वेज डेवलपमेंट उन्हें अपनी थ्रू एक्सप्रेस करने या इन्फॉर्मेशन समझना और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करते हैं। दोनों फैक्टर्स मिलकर मेमोरी, रिसोर्सिंग और कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप और रिच लैंग्वेज एक्सपीरियंस बच्चों के ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एकेडमिक सोर्सेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि अच्छा, ये हमने फ़्लो चार्ट को डिस्कस किया है कि एजुकेशन के बारे में पहले लिखा है, फिर सोशल इंटरेक्शन के बारे में और फैमिली इन्वायरमेंटल के बारे में और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। तो ये सारा फ़्लो चार्ट के थ्रू आप इसमें समझ सकते हैं। ठीक है क्लास। अब हम बात करेंगे प्ले एंड एक्सप्लोरेशंस, मतलब कि प्ले एंड एक्सप्लोरेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अब प्ले एंड एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि बच्चों का गेम एक्टिविटी और अपने सराउंडिंग को एक्सप्लोर करने, नए एक्सपीरियंस और नॉलेज हासिल करना, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्ले और एक्सप्लोरेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बच्चे सबसे अच्छे लर्निंग या डायरेक्ट एक्सपीरियंस खुद करके देखना और सीखना, ये उसके विचार करते हैं। जब बच्चा कहता है वो कहता है तो वो ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक, एक्सपेरिमेंट करते हैं और क्वेश्चन पूछता है, तो इमेजिनेशंस का यूज़ करते हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी प्रोसेस के थ्रू उसकी थिंकिंग, रिसोर्सिंग, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ ग्रेजुअली डेवलपमेंट होती हैं। प्ले सिर्फ प्ले क्या होता है? प्ले सिर्फ इंटरनेशनल्स का सोर्स नहीं है, बल्कि ये एक इफ़ेक्टिव लर्निंग मेथड भी है। तो ये भी हमारा जो है एजुकेशनल टॉय या पजी, बिल्डिंग ब्लॉक या ड्राइंग या पेंटिंग या स्टोरी टेलिंग रोल प्ले आउटडोर गेम्स और क्रिएटिविटी एक्टिविटी चाइल्ड के ब्रेन को एक्टिविटी स्टिमुलेट करते हैं। जब बच्चे नए ऑब्जेक्टिव को टच करता है, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता है और उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है, तब उसकी क्यूरियोसिटी और इंडिपेंडेंस लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। एक्सप्लोरेशंस के थ्रू बच्चे अपने इन्वायरमेंट के बेटर समझते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। प्ले और एक्सप्लोरेशंस सोशल डेवलपमेंट में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रुप गेम और टीम एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे शेयरिंग, कोऑपरेशंस, कम्युनिकेशन और टीम वर्क सीखते हैं। इसके साथ ही उनके अटेंशन स्पैन्स, इमेजिनेशंस, क्रिएटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होती है। अगर बच्चों को फ्री प्ले या एक्सप्लोरेशन के अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा हेल्थी और बैलेंस हो जाता है। तो इसमें अगर जिसकी इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले ऑफ एक्सप्लोरेशंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्ले और एक्सप्लोरेशन क्यूरियोसिटी को इनलार्ज करते हैं और क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलपमेंट करते हैं और इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इंडिपेंडेंट लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। ये अटेंशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन और सोशल स्किल को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा प्ले द चिल्ड्रन को लर्निंग को और इंजॉयबल्स और इंटरेस्टिंग बनाने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि एक बच्चा है, वो क्या करता है, जब बिल्डिंग ब्लॉक से टॉवर बनाता है तो वो बैलेंस, साइज, शेप और स्ट्रक्चर्स के बारे में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से सीखता है। और अगर टूवर गर्ल आती है तो वो दोबारा ट्राई करता है और बेटर डिसीजन बनाता है। इस प्रोसेस से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व और क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ठीक। अगर जो हम बात करें इसमें इमोशनल सिक्योरिटीज़ की, मतलब कि भावनात्मक सुरक्षा, तो इमोशनल सिक्योरिटीज़ मीन्स क्या होता है, इसका मतलब है सेफ, लव और एक्सेप्टेड और सपोर्टेड फील करना। जब बच्चे को पेरेंट्स, टीचर्स और कैरीग्रेसेस से प्यार और केयर और ग्रेजमेंट और इन्वायरमेंटल सपोर्ट मिलता है, तब वो इमोशनली सिक्योर फील करते हैं। और इमोशनल सिक्योरिटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब बच्चे स्ट्रेस फील कर और इमोशनली सूटेबल
क्या होते हैं, इमोशनली क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं, तब उसका ब्रेन भी लर्निंग के लिए बेटर तरीके से काम करता है। ऐसे चिल्ड्रन नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। दूसरी तरफ अगर बच्चे फेयर मतलब डर या फिर एंजाइटी या स्ट्रेस या नेगलेक्ट इमोशनल्स एबब या फैमिली कॉन्फिडेंस का काम सामना करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन या मेमोरी और लर्निंग एबिलिटीज़ अफेक्ट हो सकती हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे बच्चे को एक्सीडेंट कम हो अटेंडेंस कम हो जाती है और एकेडमिक्स परफॉर्मेंस भी वीक हो सकती है। इसीलिए पॉजिटिव इमोशनल इन्वायरमेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एसेंशियल्स पार्ट माने जाते हैं। तो इमोशनली रिसोर्सेस चिल्ड्रन जनरली ज़्यादा कैरियर कॉन्फिडेंट और सोशलिटी एक्टिव होते हैं। वो मिस्टेक से डरते नहीं हैं और नए एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करते हैं। पेरेंट्स और टीचर जब बच्चों की अचीवमेंट की अपीयरेंस करते हैं और उन्हें हम इनकरेज करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को पोटेंशियल सुनते हैं, तब बच्चे को का सेल्फ इस्टीम और लर्निंग इंटरेस्टेड दोनों इम्प्रूव होते हैं। इमोशनल सिक्योरिटी हेल्थी या पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ओवरऑल मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर जो हम इसमें इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इमोशनल सिक्योरिटी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है। स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करती है, लर्निंग को इनकरेज करती है और हेल्थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। ये हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन और सोशल रिलेशनशिप को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई एक भी बच्चा है, पेरेंट्स और टीचर से रेगुलर लव और अपीयरेंस अप्रोप्रिएशंस और इनकरेजमेंट रिसीव करता है, वो क्लासरूम में कॉन्फिडेंटली आंसर देते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं और एक्टिविटी में एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी अपोजिट इमोशनल सपोर्ट्स की कमी वहाँ वाला बच्चा क्या होता है, हाई या फेयरफुल या लेस कॉन्फिडेंस हो सकता है, जिससे उसकी लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्ले एक्सप्लोरेशंस और इमोशन सोसाइटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बहुत इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में से प्ले और एक्सप्लोरेटरी चिल्ड्रन को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के थ्रू थिंकिंग या क्रिएटिविटी रिस्पॉन्सिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने का मौका देते हैं। और ये क्या करते हैं, इमोशनल सोसाइटी बच्चों को सेफ, कॉन्फिडेंस और मोटिवेटेड फील कराते हैं, जैसे उसकी कंसंट्रेशन, मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है। जब चिल्ड्रन को सपोर्टिव फैमिली, पॉजिटिव स्कूल या इन्वायरमेंटल और लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा तरह के से ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें कल्चरल एक्सपीरियंस की। तो कल्चरल एक्सपीरियंस में क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है कस्टमर्स या ट्रेडिशनल्स या बिलीफ या लैंग्वेज, वैल्यू, रिलीजियंस एंड लाइफ स्टाइल्स ऑफ सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, सोसाइटी में हमारी प्रेजेंट होती हैं। तो कल्चरल एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस हाउ टू चिल्ड्रन थिंक, कम्युनिकेटेड, सॉल्वेंट प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ठीक है,
इसका मतलब होता है हमारा कल्चरल एक्सपीरियंस का मतलब है इसमें हमारी सोसाइटी की कॉस्टम्स मतलब कि रीति रिवाज है ना, ट्रेडिशनल्स, पैरामीटर्स, बिलीफ, विश्वास और लैंग्वेज, वैल्यू, रिलीजियस और फेस्टिवल्स, आर्ट या म्यूज़िक, लाइफ स्टाइल से जुड़ी एक्सपीरियंस को एक बच्चे को उसकी फैमिली और सोसाइटी से मिलती हैं। हर सोसाइटी की अपनी कल्चर्स होती है और ये कल्चर्स क्या करते हैं, चिल्ड्रन चिल्ड्रंस के सोचने और उसकी कम्युनिकेटेड करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग या दुनिया को समझने के तरीके को इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या करते हैं, सिर्फ स्कूल एजुकेशन से ही नहीं होता बल्कि कल्चर इन्वायरमेंट से भी बहुत इफ़ेक्टेड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब चिल्ड्रन अपनी कल्चर्स के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं या ट्रेडिशनल स्टोरीज़ उन सुनते हैं या फ्रॉम म्यूज़िक, डांस या आर्ट डिफरेंट कल्चर्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। इसी तरह जब उन्हें डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेज और ट्रेडिशनल्स के बारे में भी सीखने का मौका मिलता है तो उनकी थिंकिंग और ब्रॉड हो जाती है। वो समझने लगते हैं कि अलग अलग लोगों के बिलीफ और लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं और सबका रिस्पेक्टेड करना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस के बच्चों के क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस, कम्युनिकेशन स्किल और सोशल अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होते हैं। अब बात करें जैसे कि कल्चर्स एक्सपीरियंस बच्चों को नए आइडियाज़ एक्सेप्ट करना और डिफरेंट पर्सपेक्टिवली से सोचना सीखना सिखाती है। बुक पढ़ना, म्यूज़िक विज़िट करना या हिस्टोरिकल प्लेस देखना या कल्चरल फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना और डिफरेंट लैंग्वेज सीखना उसकी इंटेलिजेंस डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करती है। ये एक्टिविटी मेमोरी, ऑब्जर्वेशन या रिसोर्सिंग और कल्चरल थिंकिंग को भी स्ट्रेंथ करती है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि रिच कल्चर्स एक्सप्लोर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है। अगर बच्चों को पॉजिटिव और डिजर्व कल्चर एक्सपीरियंस मिलता है तो वो ज़्यादा ओपन माइंडेड, टॉलरेट और क्रिएटिवली बनते हैं। वो दूसरे को व्यू पॉइंट के समझने की एबिलिटीज़ डेवलप करते हैं और सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप के साथ अच्छी तरीके से एडजस्ट कर पाते हैं। इसी तरह क्या होता है, कल्चर सिर्फ नॉलेज ही नहीं देता बल्कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैल्यू को भी सेव करता है। ठीक है, इसमें अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो कल्चर एक्सपीरियंस बच्चों का नॉलेज ब्रॉड करता है और सोशल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करते हैं और क्रिएटिविटी को इनलार्ज करता है और उनकी थिंकिंग और मोरल वैल्यू को सेव करते हैं। ये रिस्पेक्ट फ्रॉम वैराइटीज़, टोलरेशन और कोऑपरेशन की फीलिंग भी डेवलप करते हैं। साथ ही कल्चर एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन स्किल और इंटेलिजेंस ग्रोथ को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है क्लास, फिर क्या होता है, अगर जो हम कोई एग्जांपल लेके बात करें तो जैसे एक बच्चा है डिफरेंट कल्चर या फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है तो अलग अलग कल्चर की स्टोरी बुक पढ़ते हैं तो ये इसमें क्या होता है, म्यूज़िकल विजिट करता या मल्टीपल लैंग्वेज सीखता है, उसकी नॉलेज, इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन स्किल और थिंकिंग एबिलिटीज़ और ज़्यादा डेवलप होती है। ऐसा बच्चे सोसाइटी को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझते हैं और डिफरेंट कल्चर के लोगों का रिस्पेक्ट करना भी सिखाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कल्चर एक्सपीरियंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है। ये कल्चर चिल्ड्रन की थिंकिंग, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी या वैल्यू और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब चिल्ड्रन को अपनी और दूसरी कल्चर्स के बारे में सीखना और उन्हें एक्सपीरियंस
का मौका मिलता है तो उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और सोशल अंडरस्टैंडिंग दोनों इम्प्रूव होते हैं। इसीलिए कल्चर्स एक्टिविटीज़, बुक या म्यूजिकल फेस्टिवल और आर्ट डिफरेंट ट्रेडिशनल का एक्सप्लोर और चिल्ड्रन को नॉलेज, क्रिएटिविटी, ओपन माइंडेड और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल सिटीज़ बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है क्लास, फिर हम बात करेंगे इसका, ये फ्लो चार्ट दिया गया है जो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। ठीक है, अलग अलग फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है, उसके इमोशंस के बारे में बताया गया है। ठीक, अब जो है हम बात करेंगे इसमें इमोशनल डेवलपमेंट की। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम क्लास यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। ओके।